Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and I welcome all of you to my YouTube channel. So today we have with us one very special guest. Today we have with us Rishit, who has secured All India rank 633 in JEE Advanced 2022 examination. First of all, a very big congratulations and thank you so much for taking out time and coming onto my channel. My pleasure. ओके सो आज हम ऋषित से बात कर रहे होंगे उनकी जेई जर्नी के ऊपर। कैसी उनकी जेई जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे उन्होंने जेई के लिए प्रिपरेशन किया, क्या क्या उनका फेजेस आए उस लाइफ में, उस तरीके के क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और उन्होंने कैसे इसको ओवरकम किया और इतनी अच्छी रैंक इन्होंने सिक्योर करी। और स्ट्रैटेजीज हम शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपको भी अपने प्रिपेयर के लिए प्रिपेयर करना है और कैसे आपको भी एक्सेल करना है। तो स्टार्ट करते हैं ऋषित पहले एक क्वेश्चन से कि आपकी जेई जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और अपनी जेई जर्नी के बारे में आप बताओ। मेरी जेई जर्नी काफ़ी यूजुअल सी स्टार्ट हुई थी। 11th स्टैंडर्ड से मैंने शुरू किया है जेई के लिए। और ज़्यादा मुझे जेई के बारे में उतना पता नहीं था इन 10th स्टैंडर्ड। एलन ज्वाइन किया तब जाके मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला कि क्या जेई होता है, क्या डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया था तब मुझे काफ़ी ऐसा कल्चर शॉक टाइप लगा था कि यहाँ तो सभी इतने खतरनाक से बच्चे हैं, हम्म। सभी इतने स्मार्ट है, तो हम कैसे इसमें आगे आ सकते हैं। तो 11th में अप टू लाइक रोटेशन, फिजिक्स के हिसाब से जब तक रोटेशन चल रहा था तब तक मतलब ऐसा रहा कि नहीं हो रहा है। काफी टफ था, स्ट्रेस में ही रहता था मैं ज्यादातर तो। बट ठीक है, गिव अप नहीं किया, चलते गए। रोटेशन के बाद मेरे को समझ आने लगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या गलतियां मैंने की तब तक, सुधारने लगे। और टीचर्स से कुछ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो डिस्कस कर रहे थे, कुछ सीनियर से प्रॉब्लम हो रही थी तो डिस्कस कर रहे थे। बाय द एंड ऑफ 11th आई वाज क्वाइट वेल वर्स्ड विथ कि जेई कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और पता था कि खुद को टेस्ट तो करना पड़ेगा नेशनल लेवल पे। लाइक टेस्ट होते रहते हैं, कोचिंग में टेस्ट होते रहते हैं, बट वो काफी लोकलाइज टेस्ट होते हैं। मुझे पता था कि नेशनल लेवल पे भी कुछ ना कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने केवीपीवाई दी थी। अब तो केवीपीवाई दे नहीं सकते, बट मेरे टाइम पे केवीपीवाई दे सकते थे। यस यस। हाँ, तो मेरे टाइम पे मैंने केवीपीवाई दी थी, ओलंपियाड भी दी थी। ओलंपियाड में मैंने कुछ ज्यादा खास उखाड़ा तो नहीं 11th स्टैंडर्ड में, बट केवीपीवाई अच्छी थी तो उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला कि कुछ तो कर सकते हैं हम। तो 12th में हाई एंथू के साथ तो गया था मैं। और 12th में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मेरे को बहुत पसंद थे। लाइक मैं उन्हें आई आउट कर रहा था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मेरे को पढ़ना ही है, या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सभी में तो मुझे काफी इंटरेस्ट था, तो मैं वो तो पढ़ना है। और कुछ ऐसे चीजें कि लाइक जब मैं 12th स्टार्ट किया था मेरे को लगा था कि ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, क्योंकि ओलंपियाड की प्रिपरेशन की थी 11th में। बट ये मेरा थोड़ा सा गलत अजम्पशन था। जो मैंने प्रिपरेशन की थी 11th में, 12th की प्रिपरेशन जो मैंने थोड़ी बहुत की थी 11th में ओलंपियाड या केवीपीवाई के लिए, दैट वाज नॉट सफिशिएंट। तो एक चीज तो ये थी कि मुझे कोई प्री असम्पशंस नहीं लेने चाहिए थे। वो एक मिस्टेक जो मैंने की, दैट आई वुड वांट टू करेक्ट इफ आई वर टू गिव जेई अगेन। 12th स्टैंडर्ड क्यों क्यों क्या में। है? आईटी दिल्ली मिल गया और हाँ, क्या चाहिए, आईटी दिल्ली मिल गया और क्या चाहिए। फिर भी हाँ जी। मिस्टेक्स तो है। हाँ जी, मिस्टेक्स पाएंगे, हम तो मिस्टेक्स पाएंगे, हम डेफिनेटली आएंगे हाँ, अलग से। हाँ जी। तो बाकी 12th में वो सारी मिस्टेक्स कवर करनी थी। जो कुछ बैकलॉग्स 11th के रह गए थे वो कवर करने थे, मैं वीकेंड्स पे वो कर रहा था। और तब जब मैंने ओलंपियाड्स दी थी, केवीपीवाई दी थी, तो दैट वाज मच बेटर देन व्हाट हैपेंड इन 11th स्टैंडर्ड, तो उसकी वजह से मेरे को काफी मोटिवेशन मिला। देन मैं सारी की सारी काफी सारी एग्जाम्स आती रही थी 12th में, तो बिटसैट है या फिर गुजकेट है, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ तो। और जेई मेंस है, जेई एडवांस्ड है, तो तब तो काफी सारा काम सिर्फ एक एक एग्जाम की प्रिपरेशन में चला जाता था। तो 12th वाज वेरी हेक्टिक। जो भी काम था फिगर आउट करने के लिए कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट वाज डन इन 11th। मीन्स 11th की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, 11th क्लास की हाँ, भी बहुत इंपॉर्टेंस 11th। होती है। बट ऐसा भी मेरे ख्याल से तो हम्म। ऐसा भी नहीं होता कि अगर किसी का 11th बर्बाद हो गया तो वो क्रैक नहीं कर हाँ, सकता, ऐसा भी नहीं होता। एग्जैक्ट। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर 11th बर्बाद होगी, हो भी गया है, तुम कुछ ना कुछ तो सीखे हो। क्या नहीं करना है, दैट यू हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट।
तो हाँ, तुम ट्वेल्थ को काफी अच्छे तरह से मैनेज कर पाते हो उसके बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि वो फिगर आउट कर लिया कि क्या नहीं करना है। हम्म। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपने तो कोचिंग ज्वाइन करी थी, बट उसके अलावा भी आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी रही होगी पढ़ने की कि किस तरीके से पढ़ना है फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, और कैसे मैनेज करते हुए चलना है, तो उस बारे में एक बार आप अगर आप बताएं। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि रेगुलरली रिवाइज करना पड़ता है वरना फिर भूल जाता है। तो उसका एक था कि हर एक दिन मेरे को जो पढ़ा है वो तो रिवाइज करना है। आज पढ़ा है तो आज रात को रिवाइज करके सोना है। और वीकेंड्स पे मैं सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स करता था, क्योंकि केमिस्ट्री वीक डेज पे चलता रहता था। तो ऐसे तीनों के तीन सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशंस हो जाते थे। जो केवीपी और ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन की है, दैट इज पॉइंट नंबर वन, दैट इज ऑप्शनल। पॉइंट नंबर टू, उसके लिए मैंने काफी कुछ एक्स्ट्रा चीजें की थी, लाइक बुक्स सॉल्व करना वगैरह। कोई फॉरेन ऑथर्स की बुक सॉल्व कर ली या फिर थियरी रीड कर ली। तो वो सब तो चलता रहता था। हालांकि जेई लेवल पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज है कि रिविजन्स, केमिस्ट्री का रिवीजन इज मैं वेरी डेली करता। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यस। इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली एनसीईआरटी, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक, तो उसके बिना तो फिर नहीं हो चलना, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। मैं यहाँ पे हाँ। मेंशन भी करना चाहूंगा अपने ऑडियंस को, केमिस्ट्री के लिए डेफिनेटली आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मैं केमिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो आगे चलते हैं ऋषित। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि आपने वीक डेज और वीकेंड्स को डिवाइड किया था, राइट, कि आपको फिजिक्स मैथ कैसे करना हम्म। है, तो फिर हम्म। मतलब आप जो पिछला पढ़ रहे थे उसके लिए भी रिवीजन का टाइम आप निकाल रहे थे, या सिर्फ पहले सिलेबस पे ध्यान था कि सिर्फ सिलेबस करना है? पिछला लाइक इलेवेंथ मैं साथ साथ में रिवाइज कर रहा था, जैसे कि हमारी टेस्ट चलती रहती थी तो उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्वेल्थ के टॉपिक्स थे। जैसे जैसे एक चैप्टर कवर हो रहा है, लाइक ट्वेल्थ में भी रोटेशन के क्वेश्चंस आते रहते थे। और जो ट्वेल्थ में कुछ इलेवेंथ के टॉपिक्स होते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन है, वो इलेवेंथ में उसके भी क्वेश्चंस आते रहते थे। तो उसका रिवीजन चलता रहता था। लाइक इलेवेंथ को अगर छोड़ दिया तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इलेवेंथ भी टच में रखना है, ट्वेल्थ भी टच में रखना है। तो फिर दोनों को कैसे मैनेज करें फिर, 11th और 12th को? जैसे कि अगर कोई टेस्ट हो रहे हैं, आपके टेस्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली, मतलब सारे चैप्टर्स में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो कि आपके टेस्ट हुए और आपको कैलकुलस के क्वेश्चंस नहीं आए या फिर आपको हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस नहीं आए, दैट इज द चैप्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन जस्ट आफ्टर द टेस्ट। आपको एनालिसिस करनी है आपके टेस्ट की कि मेरे कौन से चैप्टर्स वीक चल रहे हैं, कौन से चैप्टर्स टफ नहीं आ रहे हैं, मेरे को क्वेश्चंस नहीं हो रहे मेरे से। वो चैप्टर्स पे प्राइम फोकस करना है। द रेस्ट यू विल इवेंचुअली कवर द नेक्स्ट क्लास, और द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास यू विल इवेंचुअली कवर इट, बट जो आप छूट चुका है उसको तो आपको पहले कवर अप करना पड़ेगा। वेरी नाइसली एक्सप्लेन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। नाउ अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आगे जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 और 2024 वाले, बेसिकली 2023 जिनका पेपर आने वाला है कुछ टाइम में, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपने करी थी और आप चाहते हो कि वो बाकी बच्चे ना करें? तो जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मेरा जेई मेन का अटेम्प्ट काफी बिगड़ा था। फर्स्ट अटेम्प्ट काफी बिगड़ा था और उसके बाद मैं पैनिक में आ गया था। तो वो पैनिक I'd सजेस्ट कि मत होने देना। डजेंट मैटर कि आपका एक अटेम्प्ट बिगड़ गया है, आपके पास सेकंड अटेम्प्ट है जेई मेन के लिए, और होता है लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट हम अगर नेशनल लेवल की एग्जाम देते हैं, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, अलग अलग सिचुएशंस है, हम घर पे एग्जाम नहीं दे रहे, हम हमारे कोचिंग पे एग्जाम नहीं दे रहे। तो हो सकता है कि बिगड़ जाए, बट स्ट्रेस में नहीं आना है। मैं काफी पैनिक हो चुका था उस टाइम पे। दैट इज द एडवाइस आई वुड गिव फॉर 2023। अगर 2024 की बात करें तो एक गलती मैंने ऐसी की थी कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि कोई बुक्स करने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। कोई ना कोई बुक्स आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट पक्का देनी पड़ेगी। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन दैट, जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके आपको देनी ही पड़ेगी। दैट वाज अ मिस्टेक दैट आई डिड इन अर्ली ओके, स्टेजेस ऑफ चलो जेई। मैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो सब पूछते हैं, स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे? बी ओहो, ऑनेस्ट। नहीं आते थे अच्छे, नहीं आते थे अच्छे, सही में।
कि मेरे अच्छे मार्क्स आने के, जैसे मैंने पहले कहा था कि रोटेशन तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जेई कैसे देना है, क्या चीज़ है। आई वॉज जस्ट फिगरिंग आउट एवरीथिंग, तो तब तक तो अच्छे नहीं आते थे। स्टार्टेड इंक्रीजिंग आफ्टर दैट, धीरे धीरे ग्रेजुअली होके अच्छे होने लगे। एंड दैट अप इज टू द द पॉइंट, 11th। दैट इज द पॉइंट हाँ। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग से नहीं आता, स्टार्टिंग से सबके मार्क्स नहीं आते, हम्म। ग्रेजुअली आएंगे। यही एक पॉइंट है, मतलब सबके सबको ये लगता है यार मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, नहीं आएंगे वो। मार्क्स आ ही जाएंगे हाँ, तो नहीं वो है किस लिए फिर? एग्जैक्टली। वही चीज है। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करना चाहोगे, मतलब अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि किस तरीके से जेई 2023 वालों को पढ़ना चाहिए, मतलब अब जो टाइम बचा है उसमें क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट, दैट इज द प्राइम मोटो। और जितनी मॉक अगर, टेस्ट हो सके ऑब्वियसली। हाँ, यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। हर दिन मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे, ज्यादा हेक्टिक है। तो ऑल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट एंड ऑल्टरनेट डेज एनालिसिस। अगर कल मॉक टेस्ट दिए, आज उसका एनालिसिस करना है, रिविजन्स करना है, फिर कल मॉक टेस्ट देनी है, उसका रिविजन करना है, फिर एनालिसिस करनी है। दैट वे जस्ट कंटिन्यू। और एग्जाम्स के एक वीक के बाद कोई, मतलब एक वीक तक में मॉक टेस्ट मत देना, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लास्ट एक वीक चिल करो, आराम करो, सब कर लिया है तो। बहुत कर लिया है। लास्ट वीक, हाँ बहुत कर लिया, एग्जैक्टली। और अगर ऐसा कोई बच्चा हो जिसका, अभी काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अभी भी पूरा नहीं हुआ होगा, बचा होगा, तो उनको अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए, 2023 एस्पिरेंट्स? If you are targeting JEE Advanced, then I'd say कि you need not complete the syllabus। जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ो, डेप्थ में पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट वुड बी ग्रेट। अगर आप जेई मेन के एस्पिरेंट्स हो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और उसके चैप्टर्स नहीं हो रहे, टारगेट दो चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो नहीं आते। जैसे कि मेरे टाइम पे बायोमोलिक्यूल्स थे, ये सारे चैप्टर्स थे जो हर एक पेपर में आते थे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट वुड बी इन एवरी सिंगल पेपर, तो एग्जैक्टली वो exactly. सब पढ़ लो जो और होता है पता है क्या है, टारगेटेड थोड़ा करना पड़ता होता है पता है क्या ऋषित, लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री उनको खराब लगती है, ठीक है, दे से कि है। केमिस्ट्री खराब लगती है, और वो कहते हैं कि बहुत रटने वाले टॉपिक्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, ठीक है। एक तो पहले कहते हो कि केमिस्ट्री वीक है, समझ नहीं आती, और जो टॉपिक हाँ। आपको याद करके जाने हैं और बहुत अच्छे से मार्क्स दे रहे हैं, जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आप वो भी नहीं करके जा रहे हो। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि किसी को केमिस्ट्री नहीं भी आती है ना, वो तीन रट रट के चले जाओ, वो तीन पढ़ लो। उसमें आपको अपना एग्जैक्टली। दिमाग नहीं लगाना, उसमें मैकेनिज्म नहीं लगानी है आपको, बस आएगा 30 सेकेंड्स के अंदर आपको +4 देके जाएगा। हम्म। तो मैं तो कहूँ उन तीन को तो बिल्कुल नहीं इग्नोर करना चाहिए, वो हर पेपर में आते हैं, यूजेस, हाँ, स्ट्रक्चर सब पढ़ो। एग्जैक्टली। और मैकेनिज्म मैकेनिज्म हो नहीं रही है, न्यूमेरिकल हो नहीं रहे हैं, तो जो होने वाला है वो भी नहीं करना है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। लाइक एग्जैक्टली। केमिस्ट्री में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द हाईएस्ट। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको याद रहेगा, उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। मैथ्स और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने में देर लगती है, अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो देर लगेगी। केमिस्ट्री हो जाता है। केमिस्ट्री के बिना मेंस में बहुत अच्छी रैंक स्कोर करना भी मुश्किल है। इम्पॉसिबल। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब हो ही नहीं सकता। निकाल दो केमिस्ट्री को, हटा दो, करके दिखाओ, आधे घंटे में पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी अगर आपने कर रखी है तो अच्छे से। हाँ। ओके, केमिस्ट्री के बात को बाद में एम्फेसाइज करेंगे, मुझे पूरे टाइम यही करना है। ठीक है, फिलहाल हम आगे आते हैं कि काफी बार ऐसा होता है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं इतने टफ पेपर की, नेशनल लेवल की, तो हमें बर्नआउट होने लगता है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था, और आपने फिर क्या किया था? 11th 12th दोनों में हुआ था। एंड सरप्राइजिंगली दोनों में सितंबर के टाइम हुआ था, पीरियोडिकली। और 11th में तो क्या था कि केवीपीवाई आ रहा था और उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, और रिजल्ट अच्छा आया था, तो उसकी वजह से मुझे काफी जॉयस फील हुआ। दैट लिफ्टेड मी अप इन 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि कोई एग्जाम्स आसपास नहीं थे। तो इन अर्ली 12th स्टैंडर्ड जब बर्नआउट हुआ था, तब मैंने छोड़ दिया था 5 दिन के लिए, कुछ नहीं, रेस्टेड, मजा किया। लाइक फुटबॉल खेलना है खेल लो, डांस पसंद है कर लो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको थोड़ा रिलीफ फील कराए। 1 2 दिन, 5 दिन, दैट्स ओके। उसमें कोई गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। होता है, बर्नआउट्स होते हैं क्योंकि हमने हार्ड वर्क किया है, तभी बर्नआउट होता है। तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो एंड देन यू विल बी बैक विथ हायर एनर्जी देन एवर बिफोर।
एग्जैक्टली, मतलब सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। अगर हम्म। आप प्रिपेयर कर रहे हो तो होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आऊँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा तो होने कि आप भी परफेक्ट हो गए, नहीं बिल्कुल भी बात हम्म। नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सारा कुछ हमेशा टाइम पे ही चला है आपका, भी बैकलॉग्स रहे होंगे, नहीं। हाँ। बैकलॉग्स बिल्कुल रहे होंगे। तो बैकलॉग्स को कैसे डील हम्म। आपने कैसे किया था, और कैसे करना चाहिए, आप क्या एडवाइस दोगे? अगर बैकलॉग्स के लिए हम वीकडेज को हम कुछ ना कुछ करने लगे वीकडेज में, लाइक होमवर्क मैंने मिस कर दिया आज का और पुराने बैकलॉग्स कवर करने लगे, तो बैकलॉग्स बढ़ते जाएंगे। इफ यू नोटिस, आज का काम मैंने नहीं किया, कल करना पड़ेगा, तो कल के दिन मैं आज का काम करूंगा, परसों करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू शुड अवॉइड। बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए आपको वन एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप दिन में बाहर घूमने जाते हो या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप वहां से थोड़ा टाइम निकाल सकते हो जब तक बैकलॉग्स है, या फिर वीकेंड्स पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर सकते हो। तो थिंग इज, बैकलॉग्स है तो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा निकालना पड़ेगा। मैंने वीकेंड्स के दिन किया था। मतलब दैट वही इज चीज द है वे कि आई आपको सॉल्व्ड इट। अपना नॉर्मल चीज को काट के बैकलॉग्स नहीं करना है, उसके साथ बैकलॉग्स को पूरा हाँ। करना है, वरना फिर वो नॉर्मल चीज आगे जाके बैकलॉग बन जाएगी। एग्जैक्टली। वही बात है, वही चीज है। तो अब अगर मैं पूछूं कि ट्वेल्थ में जब बच्चा होता है, पहले मैं एक नॉर्मल चीज पूछता हूँ कि 11th 12th प्रिपरेशन में आप कोचिंग कर रहे थे या पढ़ रहे थे, अपने स्कूल कैसे मैनेज किया? स्कूल मैंने, लाइक कोरोना का टाइम था, ओह, तो ज्यादा आई कुछ मैनेज, अंडरस्टूड। हाँ, ज्यादा कुछ मैनेज करना नहीं पड़ा। द ओनली थिंग दैट आई हैड टू मैनेज वाज प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स के लिए तो लाइक 6-7 दिन में स्कूल में गया था, तो प्रैक्टिकल्स हो गए थे। दैट वाज इट ऑनेस्टली। स्कूल की जो बोर्ड एग्जाम्स होती थी, वो सब क्योंकि मैं ओलंपियाड की प्रिपरेशन साथ में कर रहा था, मुझे सब्जेक्टिव लिखना आता था। दैट कवर्ड बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। और जो 12th में बोर्ड एग्जाम्स थे, उसके लिए मैंने 1 महीना बिफोर बोर्ड्स सिर्फ बोर्ड्स को डिवोट किया था कि चलो लिखना सीख लेते हैं कि कैसे लिखना है, थोड़ा थियोरी रीड कर लेते हैं। तो 1 महीना दैट वाज गुड इनफ फॉर मी कि सीख लेते, क्योंकि थियोरी तो आती है, मतलब हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स थियोरी आते कर हैं, सकते हैं, हमें पता है। कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एग्जैक्टली। लिखना सीखना है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। क्योंकि ये दोनों एग्जाम ना बहुत डिफरेंट है, एक में हमको पन्ने भरने हैं और एक में हमको टिक करना है। हाँ। एग्जैक्टली, वही मैं बोलने जा रहा था कि उस टाइम पे ना बहुत सारे पेपर्स होते हैं, आपके बोर्ड्स होते हैं, बिटसैट होता है, तो सारे एग्जाम्स का प्रेशर कैसे हैंडल करा? तो बोर्ड्स के लिए लाइक कुछ भी एग्जाम्स होती थी, मैं 1 महीना या 1 वीक उसको डिवोट कर देता था। जैसे कि बिटसैट है, उसमें इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, और मेंटल एबिलिटी, जो मेंटल एबिलिटी तो कौन ही पढ़ता है एक्स्ट्रा, बट अगर इंटरेस्ट हो तो एटलीस्ट 1 वीक मैंने उसके लिए दे दिया था। कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए। मॉक टेस्ट इज लाइक ब्रह्मास्त्र ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, कि अगर कोई टेस्ट है तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, पास्ट ईयर पेपर्स कर लो। दैट रियली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको टैकल करना है। आपने मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया पूछने के लिए। अगर कोई बच्चा खाली पीवाई क्यूज करके जाए, तो इज इट सफिशिएंट फॉर जेई मेंस? नॉट बिकॉज रियली, मतलब इतने सारे पेपर थे जेई पीवाई मेंस की, के, इतने सारे पेपर थे जेई मेंस के, प्लस एनटी अभ्यास के क्वेश्चंस है, तो आर दे सफिशिएंट फॉर जेई मेंस? मतलब अगर जेई उसके वही पीवाई क्यूज में उसको आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, उसके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज है 11th 12th की, देन इट इज। अगर पीवाई क्यूज एक एडिशन है तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन में, देन इट इज सफिशिएंट। बट अगर तुम सोली पीवाई क्यूज के प्रिपरेशन पे जा रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने 2 साल तो कुछ नहीं पढ़ा, पीवाई क्यूज देख लेता हूँ और फिर एग्जाम दे दूंगा, दैट विल नॉट रियली हेल्प यू दैट मच। एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चंस सेम तो रिपीट कभी नहीं होते, और कॉन्सेप्ट भी होते हैं तो हम्म। अप्लाई तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट पता है, तो सिर्फ क्वेश्चन याद करने से नहीं हाँ, हो एग्जैक्ट। जाएगा, वरना ऐसे तो बहुत लोग क्वालिफाई कर जाए। हाँ। एग्जैक्टली। तो वही, मतलब काफी अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और बहुत कुछ आपने बताया, एंड इट वाज वेरी नाइस हियरिंग योर जर्नी। एंड तो वही मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, फर्स्ट जेई मेंस का अटेम्प्ट खराब करने के बाद भी ऑल इंडिया रैंक 633 हमारे सामने है, तो कुछ भी पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच ऋषित फॉर कमिंग ऑन टू आवर चैनल, थैंक यू सो मच, एंड माय आई होप प्लेजर। ये सबको वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। थैंक यू।